तो फ्रेंड्स, जैसे कि कभी कभी आपको ऐसी मशीन मिल सकती है जो आप देख सकते हैं ऐसा प्रॉब्लम आए, तो उसका क्या सलूशन है। ऐसी रिपेयरिंग के लिए आपके पास बहुत सारी मशीनें आएंगी। ये 500 मिलीग्राम से अराउंड 5 किलो तक की मशीन रहेगी। ये है देख सकते हैं SMPS बेस मशीन। SMPS लाइक दूसरे मशीन जो होते हैं सभी के सभी आपको ट्रांसफार्मर बेस मिलते हैं। इसमें मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे दिखाइए ज़रा, ये है इसका SMPS, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से ये SMPS में से ही आपको AC प्लस AC से DC कन्वर्ट होता है। इसमें ट्रांसफार्मर नहीं होता है। तो इसमें एक मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम है कि जैसे भी हम वेट चेक करते हैं 500 ग्राम का वो वेट लेके आओ जरा, तो वेट है इधर ही। एक मिनट, देखिए यहाँ पे 500 ग्राम दिखा रहा है वेट, परफेक्ट 504 ग्राम 500 ग्राम पॉइंट 400 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम से मशीन है ये। और इस तरीके से आपको यहाँ पे वेट लगभग परफेक्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। बट इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है कि लाइक जब इसमें हम इसका ये रख देते हैं और उसके बाद से जब हम इस पर वेट रखते हैं, जैसे ये हो गया और इसको हम यहाँ से टेयर कर देते हैं, टेयर या 0 कर दिए अगर हम, तो टेयर करने के बाद जब हम यहाँ पे 500 ग्राम का वेट रखते हैं तो वेट ऑटोमेटिक कम हो जा रहा है। तो ये आप लोगों को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी और कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये प्रॉब्लम हो कहाँ से। तो इसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो चेक करते हैं कि कहाँ पे आ रहा है और कहाँ पे आ सकता है। इसमें जब हम ये लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम आता है कि आपका वेट 150 ग्राम लेस होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको लेस करने के लिए सबसे पहले हमें इसको बंद करके चालू करने की ज़रूरत है। बंद करके चालू करने के बाद आप चेक करिए कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा था। यहाँ पे अभी भी आपको वेट कम हो रहा है। अब वेट जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं तब देखिए यहाँ पे रिटर्न जा रहा है। उसका कारण क्या है? कारण इसका मैं आपको बता दूँ तो इसका कारण है इसका लोड सेल। ये मशीन में लोड सेल हो गया है खराब होने का कारण इन द सेंस की लोड सेल हो गया है बैंड। ये 500 ग्राम तक का वेट जो है वो प्लस में जा रहा है और 500 ग्राम से जैसे हम इसमें ज़्यादा वेट रखते हैं तो आप देखिए यहाँ से 600 ग्राम जाने के बाद वो रिवर्स हो जा रहा है, डायरेक्टली रिवर्स हो जा रहा है। मतलब कि इसका लोड सेल हो गया है बैंड। इसमें हम लोड सेल नया लगा देंगे तो ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व। ये प्रॉब्लम हमारे राजमन भाई साहब को हो रही थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, कि लोड सेल में प्रॉब्लम है, SMPS में प्रॉब्लम है या डिस्प्ले में प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम है उन्हें नहीं पता चल रही थी। बट ये इसका मेन जो प्रॉब्लम है वो है इसका लोड सेल हो गया है बैंड। जैसे इसमें 600 ग्राम से ज़्यादा वेट जा रहा है तो देखिए आप ये हो जा रहा है रिवर्स। इसमें 6 kg का लोड सेल लगा हुआ है। जब भी आपके पास कभी कम कैपेसिटी का लोड सेल लगा हो ऐसा मदरबोर्ड में तो आप समझ सकते हैं लेस थोड़ा दूर, हाँ देखिए इस तरीके से थोड़ा पीछे से लो आ जाएगा। देखिए हाँ, इसमें 600 ग्राम का लोड सेल 6 किलो का लोड सेल लगा हुआ है और 6 किलो के लोड सेल पे जब ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो लोड सेल बैंड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कम होता है। अगर हाथ से भी कोई दबा देता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम पता चला आपको कहाँ पे है। ये लोड सेल 600 ग्राम तक प्लस में जा रहा है, 600 ग्राम के बाद ही ये रिवर्स हो जा रहा है, माइनस में जाने लग रहा है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था।
वो काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे, बट अभी ये प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें हम नया लोड सेल लगा देंगे और इसका प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरह का अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सबसे पहला लोड सेल चेक करिए कि अगर कम कैपेसिटी का मशीन है तो अदर कुछ है तो यहाँ पे कहीं पे टच हो सकता है। जैसे कि मैं पहले चेक कर रहा था कि यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट नीचे कहीं पे टच तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जब मैंने चेक किया तो वहाँ पे कन्फर्म कहीं पे भी टच नहीं हो रहा था। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आ रहा था तो मतलब इसका लोड सेल ही बैंड हो गया है, और लोड सेल बैंड होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके जैसा और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप धीरे धीरे समझ सकते हैं, धीरे धीरे ही आप सीखेंगे। तो सीखते रहिए कंटिन्यू, और मैं आपको दूसरी और भी सारी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी बताता हूँ, आप जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करना। मैं इसमें लोड सेल लगाते हुए आपको नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेटर आप शॉर्ट में समझ लो कि इसका लोड सेल चेंज किया, आपका प्रॉब्लम। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को बताया था कि इसमें लोड सेल लगाने के बाद फिर आपको बताता हूँ आगे का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत गंदा दिख रहा था तो ये हमने कट करके यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया, इसकी वजह से कितना अच्छा दिखने लगा। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो, इससे कस्टमर खुश हो जाएगा और ज़्यादा पैसा देगा। तो अब जैसे कि हमने इसमें लोड सेल लगा दिया है, तो लोड सेल लगाने के बाद अब हमें इसको करना पड़ेगा कैलिब्रेट। विदाउट कैलिब्रेट किए मशीन परफेक्ट वेट नहीं दिखाएगा। 500 ग्राम वाला वाट किधर गया? इधर ही तो था। दे दीजिए। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इस पर अभी वेट कैसा दिखा रहा है, परफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों कभी भी ऐसा लोड सेल अगर आप लगाते हो मशीन में तो आपको उसको रिटर्न में कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये डिस्प्ले थोड़ा अगर एक्चुअली आपको ये थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि कैमरे का रेजोल्यूशन मैच नहीं करता, तो उस समय ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो अब देखिए ऐसे में जब हमें इस तरफ टाइप की, जैसे कि ये जो मशीन है ये देख सकते हैं, ये सेट्रा का है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेट्रा स्केल इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रीज क्लास 2 का मशीन है, हाई एक्यूरेसी में। यहाँ पे देख सकते हैं बाकायदा दिख रहा है, ये कैपेसिटी 5 kg है, 3 kg, और मिनिमम कैपेसिटी 5 ग्राम और 100 मिलीग्राम से। तो अब इसको हमें करना पड़ेगा कैलिब्रेट। तो कैलिब्रेट करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, इसमें पासवर्ड नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मोड और एंटर की बटन दबा के इसको हम चालू करेंगे। तो मशीन कुछ इस तरीके से आपको अलर्ट दिखेगा, अलर्ट के बाद डायरेक्टली कैल आ जाएगा। कैल आने के बाद आपको टेयर की बटन एक बार प्रेस करनी है, नहीं इसके कैल पे, टेयर पे नहीं, इसके मोड और एंटर पे ही एंटर है। तो जब लोड आएगा तो लोड के बाद आपको वेट रखना है, जैसे वेट रखे तो आपको एंटर इसी से होगा, मोड प्लस एंटर से। तो आप एक बार इसको एंटर करेंगे, 2 बार दब गया एक्चुअली, इसकी वजह से आपको ऐसा हो गया। तो ऐसा प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है क्योंकि ये प्रॉब्लम ये वाली बटन में, क्योंकि इसकी बटन बहुत चिपकी हुई रहती है तो इसमें ये प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। तो लोड रखने के बाद एकदम स्लो से दबाना है आपको, ये फिर से 2 बार दब गया। अब हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे इसको, ये अप की बटन से आपको 1 2 3 होगा, शिफ्ट की बटन से शिफ्ट होगा। यहाँ से इसका कीपैड कभी भी जब आप ऐसे मशीन का कीपैड यूज करेंगे तो ये बहुत फास्ट होता है, जैसे एक बार दबाएंगे तो 2-3 बार दब जाएगा। जैसे शिफ्ट की बटन मैंने एक बार दबाया तो 4-5 बार दब के चले गए। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार दबाते हैं तो 2-3 बार दब जाता है। तो ऐसा कभी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ध्यान से उसको स्लो करके दबाएं। जैसे अभी शिफ्ट की बटन में एकदम स्लो भी प्रेस कर रहा हूँ तो आगे चले जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आप सबको भी आ सकता है कि फिर आप बोलेंगे कि हो नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए 5 आ गया। शिफ्ट की बटन हम एकदम स्लो दबा रहे, एकदम स्लो, मतलब फिर भी आगे चले गया। ये कितना भी स्लो दबाओ प्रॉब्लम इसका कीपैड एक्चुअली, हाँ परफेक्ट 500 ग्राम आ गया। अब आपको इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखिए अब 500 ग्राम आया। अब आप एंटर कर देंगे।
एंटर करेंगे, इससे आपका कैलिब्रेशन डन हो जाएगा। यहाँ पे इसका कैलिब्रेशन हो गया। अब देख लेते वेट। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका वेट हो गया एकदम परफेक्ट। अब 100 मिलीग्राम जो अप डाउन कर रहा है वो एक्चुअली यहाँ पे हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, इसकी वजह से कम हो रहा है। बाकी ये वेट हो गया एकदम परफेक्ट। कैलिब्रेशन आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैलिब्रेशन इसका कैसे करने का। मोड की बटन दबा के रखना है, मोड एंटर की, और उसी से आपको एंटर भी होगा। मोड से ही एंटर करने के बाद शिफ्ट की बटन से एरो की बटन से 1-2 होगा और शिफ्ट की बटन से आगे जाएगा। तो इसी तरीके का और भी मशीनें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कैलिब्रेट कर पाएंगे, सेटिंग कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे और अच्छे से उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके साथ ही आगे का वीडियो देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।